Hello friends, welcome to our channel. Today myself and Lipsa we are going to give a home tour of one of the display house again. It's a custom built 50 square meter house built on top of a 14 cross 32 square meter land which is around 448 square meter land. While we are on our way to the house to do a house tour, मैं आपको कुछ इस घर के बारे में बता देता हूँ या फिर इसके घर के कन्फिगरेशंस के बारे में बता देता हूँ विच विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड वंस वी स्टार्ट आवर हाउस टूर। ये घर जो बिल्डर ने बनाया है, इस बिल्डर का नाम है लॉन्ग आइलैंड एंड दे आर स्पेशलाइज्ड इन लग्जूरियस डबल स्टोरी हाउसेस। इस घर का सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है कि ये कस्टम बिल्ड हाउस है एंड टॉन्स ऑफ लग्जूरी स्टफ ओवर देयर। और इस घर का जो प्राइस है उन्होंने अभी बेचे हैं वो है 1.2 मिलियन में, जो कि आज के टाइम का प्राइस है 1.5 टू 1.6 मिलियन। तो चलिए और इस हाउस टूर का एंजॉय करते हैं। हाँ, तो कहाँ जा रहे हैं हम? आज हम जा रहे हैं लॉन्ग आइलैंड का डिस्प्लेसमेंट देखने, जो कि आई थिंक 1.2 मिलियन का है और ज़्यादा भी हो सकता है बिकॉज इट्स वेरी इंक्लूसिव स्टफ एंड विल शो। ये वुडली का पार्क है जहाँ पे हम भी रहते हैं और इस पार्क के सिर्फ सामने ही वो लॉन्ग आइलैंड बिल्डर का जो घर हैम्पटन 50 स्क्वायर मीटर का घर बना हुआ है। ये घर अब 448 स्क्वायर मीटर के लैंड के ऊपर बनाया गया है। वी आर स्टिल लर्निंग अबाउट दिस वीडियोग्राफी एंड कैसे टूर करते हैं, किस तरह से घर दिखाना चाहिए। वी आर स्टिल लर्निंग अबाउट इट। और आप अपना अगर फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सके देन इट विल ऑलवेज हेल्प अस टू लर्न मोर। इसमें पहली बार लिप्सा भी आ रही है, तो लिप्सा इज़ गोइंग टू शो द हाउस। अगर उससे कोई भूल चूक हो जाती है तो माफ़ी। और वी आर अगेन लाइक आई सेड वी आर स्टिल लर्निंग एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू शो वॉट एवर वी कैन टू यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। The Long Island double-story house, and the house is 50 square. It's a big, massive house. Let's go to and 50 square का घर है और it's like a massive घर, मतलब हमारे घर से 6 स्क्वायर और बड़ा है। स्क्वायर मीटर। ये का थिएटर है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो एज पर योर प्रेफरेंस। अगर आपको राइट साइड में रखना है तो राइट साइड में रख सकते हो, लेफ्ट साइड में रखना है तो लेफ्ट साइड में रख सकते हो। बस ये है कि आपका गैराज स्वैप हो जाएगा। अभी गैराज आपके राइट साइड में है, अगर आपको थिएटर उस साइड करना है तो गैराज आपका इस साइड है। जाती हूँ क्योंकि मुझे उससे आइडियाज मिलते हैं कि मैं अपने घर में क्या लगा सकती हूँ। जैसे मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, इनका जो ये टेबल है, जो कंसोल टेबल कहते हैं इसको, जो एंट्री हॉलवे में होता है, मुझे ये अच्छा लगा। इसलिए मैं मोस्टली जाती हूँ ताकि मुझे अपने घर में क्या लगाना है इंस्पिरेशन मिल जाए उससे। अगर आप मिरर लगाते हो तो आपका घर बड़ा दिखता है, सो दैट्स अ गुड थिंग। ओके, पॉकेट। दैट्स अ पॉकेट डोर, ये हमने भी ऐड किया है। ये बहुत अच्छा फीचर होता है। ये इजीली, जो अभी थोड़ा सा बट नहीं होता हाँ, ये शायद उसमें डिफेक्ट है या फिर डिफेक्ट है, बट इट्स अ गुड फीचर टू हैव इन योर हाउस। आप इसको बाद में बेडरूम भी कर सकते हैं, स्टडी रूम भी कर सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। ये आपके अलग सा स्पेस हो जाता है। और जैसे कि तुमने कहा अभी उसका ये वॉलपेपर है, ये पेंट है, ये पेंट है और उन्होंने रिसेस्ट किया हुआ है। रिसेस्ट किया हुआ है। रिसेस अच्छा होता है बट उन्होंने आई थिंक अच्छे से यूज़ नहीं किया इस चीज़ को। रिसेस को छोटा करके और अच्छे से यूज़ कर सकते थे, बट इट्स अ गुड थिंग। बट मुझे मिरर बहुत अच्छा लगता है। मिरर होने से एंट्री में क्या होता है, एक तो पॉजिटिव एनर्जी होती है और दूसरी आपका घर बड़ा दिखता है। चलिए हम अब आगे चलते हैं। इधर आइए, हम आपको और दिखाते हैं। ये आपका छोटा सा लॉन्ड्री कबर्ड है जो कि हर घर में होता है। आप इसको लॉन्ड्री कबर्ड भी बना सकते हो, आप इसको सर्वर रूम भी बना सकते हो। इट्स योर प्रेफरेंस। ये एक डिमेरिट है ना इस घर में, मतलब ऑस्ट्रेलियन घर में, कि हमें यहाँ पे कपबोर्ड्स बहुत कम मिलते हैं और जैसे मिलते हैं तो वो बहुत काम का होता है। और नॉर्मली लोग कपबोर्ड्स में ज़्यादा पैसा भी लगाते हैं कि इसमें सेल्फ्स होते हैं ना, जैसे स्टोरेज के लिए बहुत जगह होता है इंडिया में सब सेल्फ्स रखते हैं। हाँ, तो आप उसमें शेल बना सकते हो। यहाँ पे सेल्फ्स नहीं बनाते। मिनिमम हाइट जो होती है 3.2 तक ही जा सकता है हर विंडो। जैसे आप एंट्री में आते हैं आपको ये बहुत अच्छा सा पेंटिंग दिखता है जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। और ये घर का वैल्यू भी बढ़ा देता है, मतलब दिखने में, लुक्स में भी, डेकोर। यहाँ इस घर में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि आप इस बाथरूम को रूम से भी एक्सेस कर सकते हो और
एज ए गेस्ट बाथरूम भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली डबल स्टोरी में स्टैंडर्ड में वो लोग पाउडर रूम देते हैं नीचे बट आप उसको अपग्रेड कर सकते हो शावर के शावर के साथ, बाथरूम के साथ But भी हाँ, कर सकते क्योंकि हैं। इसका ये उन्होंने शावर प्लस पाउडर रूम किया है, आपको इसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और अगर जैसे कि आप देख सकते हो कि उन्होंने ये चीज़ भी जो आप देख रहे हो ना, टाइल्स पूरा ऊपर तक, ये स्टैंडर्ड में रहता नहीं है, इसको भी अपग्रेड किया जाता है। नहीं तो नॉर्मली स्टैंडर्ड में सिर्फ शावर एरिया में इस रेलिंग तक ही टाइल्स करवाते हैं, बाद में आपको अपग्रेड करके अगर करवाना है तो पूरा। लेकिन जैसे कि इस घर में आपको दिखता है। अब देखिए ये आप इसको क्लोज कर दीजिए और आप उस साइड से आप गैस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप ये एक रूम है आपका, क्योंकि आप गैस रूम की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये एक छोटा सा बेडरूम जो कि आप अपने पेरेंट्स के लिए भी कर सकते हो। और यहाँ से आउटडोर एक्सेस भी है। एक्सेस भी है। अभी one mirror, घर में वो पेंटिंग्स लगाने से घर का लुक ही चेंज हो जाता है। एक और मिरर। और यहाँ पे उन्होंने बिल्ड इन रोब बनाया है। ये कुछ बिल्डर्स इस चीज के लिए अपग्रेड होता है, कुछ कांच builders लगाते हैं तो included अपग्रेड होता है, लेकिन नॉर्मली बिल्ड इन रोब तो होता ही है। ये तो होता ही है। BIR, ये BIR बिल्ड इन रोब होता है। यहाँ पे 2 किस्म के रोब्स होते हैं, एक तो बिल्ड इन रोब, एक होता है वॉक इन रोब। मतलब ये होता है जो दरवाजे मतलब रिसेस्ड होता है, वो बिल्ड इन रोब बोलते हैं। ये गैराज एक्सेस है। ये एक और पेंटिंग, ये देखिए, वाइन रैक। ये सीढ़ी के नीचे को आपने अच्छे से यूज किया है। जो कि हार्ट ऑफ द हाउस, सुंदर सा फायर प्लेस है। आप इसका सीलिंग का हाइट देख सकते हैं। खोलना कबर्स। इट डिपेंड्स, अगर आपको कवर नहीं चाहिए तो आप इसको कुछ और भी कर सकते इस घर का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? हैं। और इसकी सीढ़ी। ये जो किचन है, लिप्सा को ग्लासेस के ही सब कुछ चाहिए, जैसे कि उसको सीढ़ी भी जब हम बना रहे थे तो उसमें भी मुझे ग्लास का ही चाहिए रेलिंग्स, ना ही स्टील का। दो किचन है, एक ही सबसे मेन किचन है और ये बटलर्स किचन है। बटलर्स किचन में आपका 2 सेपरेट किचन इन्होंने बनाया है। इनकेस कोई गेस्ट आता है, उनको नॉन वेज वेजिटेरियन अगर अलग करना है तो आप इसमें बना सकते हो। और ये अपडेट्स में आते हैं, स्टैंडर्ड में नहीं आते, तो वी हैव टू पे सम एक्स्ट्रा डॉलर्स फॉर इट। और आपको इस डोर के लिए भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जैसे आउटडोर, हाँ, आउटडोर access कर सेटिंग, सकते हो बाहर। आउटडोर सीटिंग के लिए यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया था, ये 60 mm या फिर उससे बड़ा है शायद, लग रहा है उसका मोटा है। अगर आप देख सकते हो, ये है स्टैंडर्ड में आपको इतने mm का 10 mm का मिलता है। और फिर आपको अपग्रेड अगर करना है, जैसे मोटा करना है, तो उसको आप कर सकते हैं 60 mm में। इस घर में उन्होंने सारे अपग्रेड लगाए हैं। स्मैग इज द वेरी पॉपुलर वन। तो इन्होंने हर जगह स्मैग लगाया है। इनका ये इनका ये हर चीज़ इन्होंने स्मैग की लगाई है, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। इवन इन्होंने कॉफ़ी मशीन और जो माइक्रोवेव सब कुछ लगाया, वो सब स्मैग का ही है। और आप यहाँ से इंटर करते हो लॉन्ड्री, तो ये इनका एक्सटेंडेड लॉन्ड्री नहीं है, इन्होंने हाफ ही किया है। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो यहाँ तक, बट आपको इसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जो कि हमने गलती किया, क्योंकि हमने एक्सटेंड किया, लेकिन उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि हमें जो वॉशिंग मशीन चाहिए था वो स्टैंडिंग चाहिए था, तो वो नहीं आ रहा था। जो टावर होता है ना, LG टावर, वो हमें लगाना था, जो कि नहीं हुआ। इस बट वजह वो से सबकी प्रेफरेंस है। अगर आपको टावर नहीं लेना, बट फिर भी आई प्रेफर कि आप इसे एक्सटेंड ना करें, आप इसको यहीं तक, जो कि आप बाद में भी एक्सटेंड करवा सकते हो अपने वो आप कारपेंटर से बाहर बुलवा कर के। सकते हो, क्योंकि पैसा वही लगेगा जो आप अगर बाहर से करवाओगे या अंदर से करवाओगे। ये इनकी लॉन्ड्री इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि लॉन्ड्री बड़ी बड़ी हमने देखी हुई है। ये इनका छोटा सा वॉटर स्पेस, और यहाँ से भी आप बाहर एक्सेस कर सकते हो। हर लॉन्ड्री को आप बाहर एक्सेस कर सकते हो। कॉफ़ी मेकर, यहाँ पे भी इन्होंने कॉफी डोर लगाया है, अगर आपको सेपरेट करना है अपने डोर। सॉफ्ट क्लोजिंग है क्या ये?
सॉफ्ट क्लोजिंग तो है। चलिए अभी आपको ऊपर लेके चलते हैं। इस घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सीढ़ी, बट इस सीढ़ी में आपका स्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको सीढ़ी में ये चीज़ नहीं चाहिए तो आप उनको बोल सकते हो हमें हटवा दीजिए, ताकि आपका ये एंट्री स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाए। क्योंकि ये जो सीढ़ी है वो ज़्यादा जगह लेगी, क्योंकि हमने हटवाया हुआ है। बट ये सीढ़ी एक्स्ट्रा है, ये स्टैंडर्ड में नहीं आता है। आपको इसका आई थिंक 23-24,000 हो गया होगा। हमने जब पूछा था ऐसे ही अपग्रेडेड वाला सीढ़ी, तो वो बोले थे हमें 15,000 और ऐसे ग्लास रेलिंग्स के साथ, जो कि हमने नहीं किया। द रीज़न बिहाइंड ये कि हमें जो स्टैंडर्ड सीढ़ी मिल रही थी उसके साथ हमें एक स्टोर हाउस मिल रहा था, जो कि हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी। ये इनका हॉलवे है। और आप सीलिंग हाइट देख सकते हो, वहाँ से देखो उन्होंने कुछ इसके ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं बनाया, तो दिस मेक्स इट लॉट ऑफ रूम, लाइक बहुत ही रूमी और स्पेसियस दिखता है। आप यहाँ से देख सकते हो। आइए इनके मास्टर बेडरूम। इनका मास्टर बेडरूम छोटा है, बट इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डिटेलिंग में दी है। अब आपको मैं दिखाऊंगी एक हिडन डोर। आइए, ये देखिए, आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पे कोई डोर है, बट ये है एक हिडन डोर, और इसको बोलते हैं वॉक इन रोब। करेक्ट। आप अंदर जो है ताकि ये वॉक इन कर सकते हो। ये बिल्ड इन रोब नहीं है, वॉक इन रोब है। आप यहाँ से चल के जा सकते हो, कपड़े रख सकते हो, कपड़े चेंज कर सकते हो और जा सकते हो। और एक चीज़ आपको खुद अच्छा लगेगा, क्योंकि ये घर डायरेक्टली पार्क के सामने बना हुआ है। सो इट्स गुड एंड ऑल्सो इट्स बैड, बट मतलब पर्सनल चॉइसेस अगेन। जैसे कि मेरी मतलब जब पार्क के सामने रहता है तो थोड़ा प्राइवेसी का इशू भी होता है, बट इट्स ओके, मैनी पीपल डू प्रीफर। तो आप देख सकते हो मास्टर बेडरूम के सामने जो बालकनी है, वहाँ से पूरा पार्क का व्यू हो सकता है। पर्सनल प्रेफरेंस, लोगों को अच्छा लगता है। और बालकनी भी काफ़ी एक्सटेंडेड बालकनी है, बिल्ट ऑन 14x32 स्क्वायर मीटर का लैंड, जो कि 448 स्क्वायर मीटर का लैंड है। अब इंडिया में उसको फुट में बोलते हैं, बट आई एम नॉट श्योर हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, बट आप कर से सकते हैं 448 मीटर स्क्वायर का लैंड। और एक चीज़ अच्छी बात है इस मास्टर बेडरूम का, कि मास्टर बेडरूम काफ़ी बड़ा है, बिकॉज वहाँ पे एक तो वॉक इन रूम वहाँ पे और एक वॉक इन रूम इधर वॉकिंग रूम है, जो कि हमने इसको मास्टर बेडरूम के साथ मिला लिया है। ये आपकी प्रेफरेंस पे जाता है, आपको इतना बड़ा वॉकिंग रूम चाहिए, आप यूज़ करते हो कि नहीं करते हो। बट हम इतना यूज़ नहीं करते, तो मेरे घर में मैंने इसको हटवा के, आप इस वॉल को हटवा सकते हो और इसको मास्टर बेडरूम के साथ जोड़ सकते हो। कितना बड़ा विंडो है देखना लिप्सा, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक वॉकिंग रूम उस साइड है। हाँ, मतलब नॉर्मली लोग रखते हैं। प्रेफरेंस पे है। हाँ, नॉर्मली यहाँ पे लोग इसको एक बच्चे का कैडल बना दिया है, और आप आराम से बैठ के अपना व्यू ले सकते हो। देखो, लोग जूते यहाँ पे रखने के लिए रखा हुआ है, जो कि जैसे कि मैंने कहा ना, प्रेफरेंसेस होते हैं। जैसे इंडियंस, जैसे हम लोगों को तो जूते अंदर लाने का मतलब, वी डोंट लाइक टू ब्रिंग आवर शूज इनसाइड द हाउस, तो इसी वजह से हम तो नहीं करें। और हाँ, इसी वजह से हमारा जो मास्टर बेडरूम है थोड़ा ज़्यादा ही स्पेसियस है, बिकॉज ये जो एरिया को हमने पूरा रूम में कन्वर्ट, हाँ, आज रूम में कन्वर्ट कर दिया। पूरा दीवार हटा दिया। हाँ, और हमने बिल्ड इन रोब्स ले लिए थे, तो इसी वजह से हमारे पास काफ़ी स्पेस भी है कपड़े रखने के लिए। करेक्ट। तो आपका ये मास्टर बेडरूम है, जो कि कनेक्ट होता है आपके इन स्वीट में। इन स्वीट थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेरिजन टू द बाथरूम, बट ऑल्सो इट डिपेंड्स। अगर आपको इतना बड़ा इन स्वीट नहीं चाहिए, अगर आपको ये बाथटब नहीं चाहिए, तो आप हटा सकते हो। अगेन, हर रूम को आप अपने हिसाब से कर सकते हो, छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हो, As per your own budget as per your own budget और as per on your choice। बट ये सब इंक्लूडेड नहीं है, आपको इन सब का एक्स्ट्रा पे करना है। हमने अभी जस्ट सेल्स के बंदे से बात कर रहे थे, अभी आज दिन तक ये घर हम डायरेक्टली बनाए, जैसा मतलब बना हुआ है अभी, अगर इसी घर को हम 100% इसी तरह बनाए तो इसका प्राइस है 780 या 800 कुछ बोला ना उसने। हाँ, 780 से ऊपर जा सकता है। हाँ, तो लोग नॉर्मली इसका 60 to 50% कैचअप करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट बिकम्स लाइक 450 to 500। और ये घर बिक चुका है इनका, और ये घर उनका बिका है 1.2 मिलियन में। 1.2 मिलियन, यस, 1.2 मिलियन बिका है, वो 4 साल पहले की बात है। हाँ। अभी इस घर का प्राइस कम से कम 15-16 पे इजीली जाएगा, क्योंकि हाँ। ये बड़ा घर है और और इसमें सारे पार्क फेसिंग है, और प्रीमियम लॉट है। प्रीमियम लॉट यहाँ पे इसलिए बोलते हैं। स्टैंडिंग बाथटब है, ये इंक्लूजन नहीं है,
ये आपको इसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये स्टैंडिंग टैप है, इसका भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जो कि बहुत कॉस्टली होता है क्योंकि पाइप नीचे से आता है। यहाँ से भी पानी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। बट इंक्लूडेड में आएगा तो आपको यहाँ पे एक पार्टीशन हो जाता है अलग अलग। ये बहुत बड़ा मिरर है तो आपको इसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। डू नॉट यूज दिस वन इज अ स्मॉल WC। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो शावर नीश है ये जरूर बनाइए, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ आपको कुछ टांगने की जरूरत नहीं है, दूसरी चीज़ जितना बड़ा हो सके आप बनाइए। एक गलती हमने भी की, जो कि हमें बाद में जब हमने बहुत पछताए, क्योंकि ये चीज़ हाँ, इसका अगर आप करते भी हो ना, हर मुझे लगता है कि इसका जो ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है वो इतना ही होता है हाँ। आपका। अगर आपने इससे बड़ा करना है तो वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, 100-200 ज़्यादा होता है। $100 एक्स्ट्रा होता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर घर, हर रूम, हर बाथरूम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो अब हम निकलते हैं मास्टर बेडरूम से बाहर और चलते हैं स्टडी के पास। तो राइट हैंड साइड में इन्होंने एक अलग सा स्टडी बनाया है, बहुत ही सुंदर सा पैनल की क्यूट सा, तरफ से, ताकि आप यहाँ से भी ये वुडन अपना पैनल room आप देख सकें। सकते हो। जो ये वुडन पैनल है, आप इसको हटा के दीवार भी कर सकते हो, ये अगेन आपका पर्सनल चॉइस है, बट इन्होंने इसको लगाया है ताकि आप यहाँ से भी अपने रूम को देख सकते हो। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा डिज़ाइन में भी अच्छा व्यू आता है, थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है। बट एक स्टैंडर्ड सा छोटा सा स्टडी रूम है जो इसमें बच्चे पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपना ऑफिस भी बना सकते हो, ये काम कर सकते हो, ये चलिए इनका हॉल है, ये इस घर का मेन फीचर है, या फिर मेन हाईलाइट है। मेन हाईलाइट है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। आज मोस्टली इसका जो पैसा है इसी हॉलवे पे ही गया है, हाँ। क्योंकि इन्होंने उसको स्टैंड करके बहुत पैसा लगा के इसको बनाया। इसका आप देख सकते हो रेलिंग्स, और ये बनाना, इसका ये रेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ग्लासेस लगाया हुआ है, और ये तुम्हें कनेक्ट, तो आप अगर देख सकते हो ना, लिविंग रूम से मास्टर बेडरूम उस तरफ है और उसको पूरा डिस्कनेक्ट किया गया है इस वॉकवे के थ्रू से, राइट। अब इस हॉलवे के बाद हम आते हैं एक छोटा सा सिटिंग एरिया। सिटिंग एरिया के अंदर जाते ही आपका एक और रूम हो जाता है। मुझे इस घर का डिज़ाइन इसलिए अच्छा लगा, मुझे नहीं पसंद कि हर रूम में एक के बाद एक रूम, इनका हर रूम सेपरेट हो रखा है। और इसमें देखो लिप्सा, कितने सारे विंडोज भी हैं, जो कि बहुत ही सारे नेचुरल लाइट्स लेके भी आता है। ये एक और रूम है, इस रूम के पीछे बहुत अच्छा व्यू। ये नॉर्मली गेस्ट रूम होते हैं, गेस्ट बेडरूम, लेकिन लोग उसको किड्स रूम भी बनाते हैं, पेरेंट्स रूम भी बनाते हैं ऐसे। देखिए एक और मिरर, इस मिरर की वजह से घर बड़ा दिखता है। ऐसा नहीं कि बड़ा दिखता है हर मिरर से, लेकिन एंट्री में जब मिरर लगाते हैं तो वो थोड़ा तुम्हें घर का एंट्री बड़ा हो जाता है, थोड़ा ग्राउंड दिखता है। अगर आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे घर भी बनने वाले हैं, ये कंस्ट्रक्शन साइट है, ये नया फेज बन रहा है यहाँ पे, जो कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी वहाँ पे। पहले जब हम आते थे नए नए, तो यहाँ पे कंगारूज भी बहुत घूमते थे, क्योंकि ये एक्चुअली क्रीक एरिया के पास है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे कंगारूज, वाइल्ड कंगारूज यहाँ पे आते थे, और हम उनको देख भी सकते थे। अभी तो फिलहाल वो आते नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सारे हैबिटेट हो चुके हैं, लोग आने लगे हैं। हाँ, तो अब हम जाते हैं गेस्ट बाथरूम, जो कि इस बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। अगेन ये एक बट मुझे अपग्रेडेड वर्जन होता है। बट मुझे एक चीज़ में नहीं पसंद है, ये अगर ये ऐसे होता है तो आपको बहुत ही केयरफुल करना पड़ेगा इस वाले में, जो कि आई थिंक उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया है। अगर आप इसको खोलोगे, ये देखिए, मतलब कोई अगर एक्सीडेंटली इसको खुला रखा हो और तो अपने तो ये धक्का टूट मार सकता दिया, है, तो हाँ। शायद इस पे डैमेज हो सकता है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी हाँ। बनाने से पहले। जैसे आप अगर थोड़ा सा और पैसे डालते तो इसको शायद आप पॉकेट पॉकेट डोर कर सकते कर सकते थे। मैं होती तो शायद इसको पॉकेट डोर। तो यहाँ पे भी, अरे वाह, सही, इन्होंने गेस्ट बेडरूम में गेस्ट बाथरूम के अंदर एक बिल्ट इन रूम बनाया है। हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज भी ये है कि यहाँ का जो वेपर्स है ना, वो जो पानी है, वो जाके कपड़ों में भी लग जाते हैं, कपड़ों में वो थोड़ा भीग जाते हैं, वो भी होता है वेपर्स की वजह से। इनका ये एक और रूम है, ये थोड़ा सा बड़ा है। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा है गेस्ट बेडरूम। जैसे कि मैंने कहा, देखिए बिल्ट इन रूम हमेशा थोड़ा बाथरूम से दूर ही रहना चाहिए। बाथरूम अंदर है, बाथरूम से दूर, और दरवाज़ा होना चाहिए उसको सेपरेट करने के लिए। और ये चीज़ लिप्सा बोल रही थी कि हर जगह अगर पॉकेट डोर लगे, आपका स्पेस भी यूज होता है और अच्छा दिखता है। वेरी गुड फीचर। ये एक और उनका अटैच बाथरूम है, बट स्टैंडर्ड घरों में अटैच बाथरूम नहीं है।
तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 5 बेडरूम 1 2 3 4 5 बाथरूम, 5 बेडरूम 5 बाथ का घर है ये। मतलब ग्राउंड फ्लोर में आपने देखा एक गेस्ट बेडरूम था जो कि आप अपने पेरेंट्स के लिए भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो पेरेंट्स बेडरूम के लिए, एंड विद दैट ऑल्सो केम विथ ए बाथरूम। और ऊपर थे 4 बेडरूम और 4 बेडरूम के साथ 4 बाथरूम भी थे, जो उसमें से एक एल स्वीट होता है और एक स्टडी रूम मिल गया और ये एक सिटिंग एरिया। तो इससे हम आप देख सकते हो कि ऊपर का जो सीलिंग हाइट है ये कम होता है, 2.5 मीटर तक होता है, लेकिन नीचे का आप थोड़ा ऊपर अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड में 2.5 आता है, राइट? और उसको हम 2.45 समथिंग लाइक दैट। और इसका भी अपग्रेडेड वाला वर्जन होता है जिसमें ये देख सकते हो कि इसका हाइट का जो सीलिंग है ना नीचे से ये कितना ज़्यादा है, जो कि 2.75 या समथिंग होता है। और कस्टम बिल्डर्स इसको 3 पॉइंट भी लेते हैं, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अप्रूवल फ्रॉम द काउंसिल। अब हम जाते हैं आउटडोर सिटिंग के लिए। तो ये है स्टैंड डोर ऐसा होता है, ये आपको पूरा खुल जाता है। ये भी एक चीज़ हमने नहीं लिया, विच वी ऑल्सो डू रेकमेंड की होना चाहिए। इट्स गुड टू हैव दिस फीचर, बट डिपेंड कितना आप खर्चा कर सकते हो। उस टाइम पे हमारा बजट में नहीं आ रहा था तो वी डिडंट। और ये उनका आउटडोर सिटिंग एरिया है जो कि हमेशा हर घर में होना चाहिए, एक अच्छा आउटडोर सिटिंग। मेनली जब समर के टाइम पे लोग ना यहाँ पे बाहर बैठते हैं, बारबेक्यू करते हैं, एंजॉय करते हैं। और आप देख सकते हो कि ये घर में उन्होंने कितने सारे सिर्फ ग्लासेस ही लगाए हैं। यहाँ पे भी एक ग्लासेस, जैसे कि मैंने लिप्सा ने आपको शायद दिखाया होगा, ये बटलर पेंट्री में जो किचन उन्होंने बनाया है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर कोई वेज नॉन वेज है देन यू कैन ऑल्सो सेपरेट आउट, और अगर आपके कोई पार्टीज होते हैं एंड यू डोंट वांट टू यूज़ द मेन किचन देन यू कैन यूज़ द बटलर किचन। और यहाँ से डायरेक्टली एक्सेसिबल है। अगर आपने अगर कोई यहाँ पे एक्सटेंड करता है इसको तो यहाँ पे लोग बैठ के भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे बैठ के पार्टीज़ का भी मज़े ले सकते हैं। बस खत्म, इतना ही था। तो बस यही है। ये देख सकते हो इस घर का प्राइस एक्चुअल में है अभी के टाइम पे $800,000, लाइक 780 to 800 के बीच में उन्होंने कैप किया। अगर आपको इस घर को पूरा इसी तरह बनाना है तो और रिसेस अगर कर सको तो भी इट्स ए वेरी गुड थिंग, बिकॉज रिसेस करने से ना हमने भी जब कर रहे थे तो रिसेस करके हमने बहुत सारे पेंटिंग्स भी लगाए हैं। हम आपको अपना घर का टूर कभी ना कभी दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। और ये उनका ड्राइववे है, गराज है, और जैसे कि मैंने कहा पार्क के सामने ही है। हमें पता चला कि ये घर बिक चुका है। तो ये जो घर बिका हुआ है, अब क्या होता है ना कि डिस्प्ले होम वाले ये घर को बेच देते हैं और जो ओनर होते हैं उनको हाफ ऑफ द रेंट देते हैं। जैसे कि अगर इस एरिया का रेंट 480 है पर वीक, देन दे विल पे देम 240 or 260 समथिंग लाइक दैट पर वीक। So with that, we are ending this home tour video for today and see you next time. Take care. Bye bye.